हमारे आईटी मिनिस्टर साहब ने आज बताया है कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ सकती, उन्होंने इनकार कर दिया है। डॉक्टर साहब, भारत के अंदर तो पेपॉल मौजूद है, हमारे यहाँ पेपॉल भी नहीं है। तो वो पाकिस्तानियों को पहले स्कैमर समझते हैं। आपके सामने भी अमेज़न आया था, यहाँ पे इतना उसके साथ फ्रॉड हुआ, इतना फ्रॉड हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान को बैन कर दिया। पेपाल की आपको क्या जरूरत है? जब आप चाहते हैं कि हम गधों के ऊपर मुर्गों की और कट्टों की तिजारत करनी है, तो उसमें तो पेपाल की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है आपने उसको? डू यू रियली वांट पेपाल? आपके चाले तो नहीं है, आपके तालीम तो आपकी है ही नहीं। पेपाल तो इंग्लिश में होगा सारा कुछ, उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा पेपाल वालों को, ये अंधी कौम को दिखाने के लिए कि पेपाल को इस्तेमाल फ्रॉड किस तरह करना उर्दू में। Welcome back to Prime News. Despite Pakistan's caretaker IT Minister Umar Saif's recent statement, it turns out that PayPal is not planning to kick off its operation in Pakistan, be it directly or indirectly. The minister had mentioned on Friday that PayPal would operate indirectly in Pakistan through a partnership with third-party payment services. However, reliable sources have confirmed that this partnership doesn't signal the initiation of PayPal's operations in Pakistan in any manner. As of now, Pakistan users face a restriction. They cannot create a PayPal account from within Pakistan. This limitation does not apply if they are, for instance, citizens of the UK or the US, according to a source well versed in the matter. PayPal has pointed to reasons such as lack of business opportunities, regulatory and compliance issues, and concerns about fraud and money laundering in the country for not starting its operations. Interestingly, this isn't an isolated incident. We have seen a similar move by Amazon, which halted its business operations in Pakistan due to fraudulent activities by some sellers. It's a pattern we have observed with many multinational companies refraining from doing business in Pakistan due to concerns about fraud. Now let's explore the reactions from the public and media in Pakistan regarding these developments. Stay tuned for more updates. Thank you. ये दुनिया की वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई है, जिसपे आज दुनिया ने रिफ्यूज कर दिया है इत्माद देखिए, पेपाल को इत्माद हो तो उनको तो बिजनेस चाहिए ना। उन्होंने कहा हम वहां नहीं जाएंगे, हम थर्ड पार्टी के जरिए डील करेंगे। एम्बैरसिंग। और आपको पेपाल की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो मुल्क चलाने वाले हैं उन सब के पास लंदन और अमेरिका के क्रेडिट कार्ड मौजूद है और उनके वहां पेपाल चल रहा है उनका। आपको पता होना चाहिए, आपकी एयरलाइनें रिफ्यूज कर चुकी हैं कि वो वहां पे ऑपरेशन नहीं करेंगे। आपने अगर सीट लेनी होती है तो क्रेडिट कार्डों में परचेज करें। ये वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है दुनिया पे जो इस्लाम के नाम पर बना है। और मैं बचपन से सुनता आया हूं कि ये इस्लाम का किला है, ये इस्लाम का किला है। ये आपने सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है कि आपने मुहाजिरीन को कहा है आओ इस्लाम दे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो मुल्क है। लेकिन ये कि दुख वाली बात है कि आज आप डायरेक्शनलेस, हेडलेस, फ्यूचरलेस। और पाकिस्तान में ये पेपॉल नहीं चल रहा। हालांकि देखें, इंडिया जो है, इंडिया में पेपॉल आ चुका है, बांग्लादेश में आ चुका है और पाकिस्तान में नहीं है। अफसोस जी, बहुत बड़ा अफसोस है और आना चाहिए क्योंकि पेपॉल नहीं आ रहा। आपको खबर आई है कि पेपाल ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, अगर हम जाएंगे तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, अदरवाइज नहीं। देखिए, वो पाकिस्तानियों को पहले स्कैमर समझते हैं। आपके सामने भी अमेज़न आया था और देखिए, अमेज़न इमरान खान लेके आया था, ये मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो उसकी वजह से उन्होंने ट्रस्ट किया पाकिस्तान पे, अमेज़न आया। लेकिन आपको पता है कि अमेज़न के साथ क्या हुआ, यहाँ पे इतना उसके साथ फ्रॉड हुआ, इतना फ्रॉड हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान को बैन कर दिया। तो अब उसको भी देखते हुए जो पेपॉल है ना, वो पेपॉल जो है वो इसीलिए पाकिस्तान जो है अलाउ नहीं कर रहा। तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि जब कोई ऐसा मर्चेंट आए, कुछ आए, तो इतना फ्रॉड ना करें यहाँ पे, ताकि ये कंपनीज भी हमारे यहाँ पे आए और फिर बिजनेस करें। इसके साथ बहुत ज्यादा बिजनेस हो सकता है। लोग हम पे ट्रस्ट ही नहीं करते, यही तो मसला है ना। हमारा मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और इस्लाम में अगर हम बात करें तो हमारा दीन जो है वो तो हमें इन चीजों से कोसों दूर रहने की हिदायत करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर मुनाफकत, धोखेबाजी इतनी कूट कूट के भर दी गई है कि हम जिसको काफिर मुल्क कहते हैं, जिसको हम इतनी बातें करते हैं, इंडिया को हर इन्वेस्टर इंडिया में जाने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान पे कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। हमें जो है एज अ फ्रॉडिया मुल्क जाना जाता है। वो कहते हैं पाकिस्तान तो है ही फ्रॉड, ये धोखेबाज
मतलब लाइक कोई हम पे ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं है, कोई कंपनी, कोई मुल्क। मतलब ये कैसा हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है सर? और आपको इस्लाम चाहिए खुलफाए राशिदीन के दौर का, 6वीं सदी का। चीमा साहब, पेपाल की आपको क्या जरूरत है? जब आप चाहते हैं कि हम गधों के ऊपर मुर्गों की और कट्टों की तिजारत करनी है, तो उस पर तो पेपाल की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या करना है आपने उसको? डू यू रियली वांट पेपाल? आपके चाले तो नहीं है, आपके तालीम तो आपकी है ही नहीं। पेपाल तो इंग्लिश में होगा सारा कुछ, उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा पेपाल वालों को, ये अंधी कौम को दिखाने के लिए कि पेपाल को इस्तेमाल फ्रॉड किस तरह करना उर्दू में। चीमा साहब, आपको पता है कि कोई भी, मैं आप छोटी सी मिसाल लेता हूं, पाकिस्तान में अगर पिज्जा हट ना जाता तो आप पिज्जे ना खाते, लेकिन पिज्जा हट निकल चुका है, वहां पे निकल जाएगा, अगर नहीं निकला निकल जाएगा। शेल भाग गया वहां से, हर कंपनी भाग रही है। क्यों भाग रही है? आपके फ्रॉड की वजह से। आपको डर आना चाहिए कि हमने व्हाट काइंड ऑफ मास्टर वी हैव क्रिएटेड। आपने कैसी स्टेट क्रिएट कर दी है जिससे अब दुनिया को खौफ है। ये क्या है? ये व्हाट द हेल इज गोइंग, हम किस तरह, हाउ वी नीड टू बिहेव विद द स्टेट। तो चीमा साहब, इसमें दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया आपसे माफिया मांगने पर आ चुकी है। अब पेपाल भी माफी मांग रहा है, चाइना पछता रहा है आपके अंदर सीपैक शुरू करके 26 बिलियन उड़ा के रख दिया आपने। पापा जान वाले परेशान हो गए यार यहाँ पे। वो कहते वो मालिक, ये ड्राइवर, एक बंदा ड्राइवर था, आज उसका 150 पीस है, बाजवा उसका नाम है। खुद तेरी परेशान, क्या ना बखरा परेशान है, पापा जान तड़प रहा है, पेपाल वखरा तड़प रहा है, इंडिया वखरा परेशान है, पठान अफगानी वखरे परेशान ने, ईरानी वखरे परेशान ने। आपने कभी सोचा है कि आपने क्या मास्टर क्रिएट कर दिया? आपको खुद को नहीं पता ये क्या मास्टर बन चुका है। हाँ, वो एटम पावर है, वी आर एटॉमिक पावर। आप वो जब आप आखिर में सारे फ्रॉड के बाद जब आप लोगों को ये बताते हैं वी आर एटम पावर, दुनिया कहती है यार इसका क्या करें। हार्वर्ड में पीएचडी होनी चाहिए पाकिस्तान पे। द स्टेट विच हैज एटॉमिक पावर, विच वाज क्रिएटेड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, बट देयर इज नो रिलीजन। सारे फ्रॉड, ये तो करप्ट 3 नेशन ऑन द प्लेनेट, करप्ट 3 नेशन। स्टडी होनी चाहिए, पीएचडी ऑन पाकिस्तानिज्म। ये मैं रिकमेंड चाहिए उनको। बल्कि मैं सोच रहा हूं, मैं इट्स अ वेरी नोबल आइडिया, उनको बताया जाए कि देखो यार ये क्या है। पॉलिटिकल साइंस, आपकी एंथ्रोपोलॉजी, हर चीज फेल हो जाएगी। इकोनॉमिक्स फेल होगी, तबाह हो गई, सड़ गई इकोनॉमिक्स, सड़ गई पॉलिटिकल साइंस। आपके ऊपर कोई फार्मूला फिट ही नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूं इस वक्त आपको चलाने वाले, मैं जरा देख रहा हूं, 3-4 फंडामेंटल इश्यूज हैं। मैं कहता हूं मेरे कान तरस गए हैं कि आपके फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट, जज, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, किसी के मुंह से 2 लफ्ज निकले हो, हाउ वी विल रेस्क्यू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट कैन वी एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर यूथ फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी के मुंह से मैंने 2 लफ्ज नहीं सुने। मैंने इस तरह की कौम मैंने नहीं देखी, इस तरह की कौम कि जो, मेरा मकसद है कि जो अपने ही कपड़ों को जला के जश्न मना रहे, जो अपनी मां के कपड़े उतार के जश्न मना रहे। 76 साल से, जी सब 76 साल। मैं अभी कई ट्वीट करता हूं तो कई लौंडे लपाड़े उसके जवाब में कहते हैं ओनली डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन सेव अस। ओ यार खुदा दा नाल है, डेमोक्रेसी से पहले तो चेक करना। पहले 76 साल हो गए, तुम्हें डेमोक्रेसी नहीं मिली यार, तुम्हें कोई लीडर ही नहीं मिला सिंसियर हो आज तक। 76 साल में कोई मर्दे मोमन पैदा ही नहीं हुआ यार। 8-9 महीने का पूरा बच्चे नहीं पैदा हो रहा वहां पे। क्या बातें कर रहे हो यार? किस लीडर का इंतजार कर रहे हो? ये लीडर ही आया था ना, ये 5 बच्चों की मां भगा के ले गया था, ये लीडर ही था ना।